जय हिंद दोस्तों। मैं आपका शुभचिंतक न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है भाषा। देखते हैं भाषा के अंतर्गत जैसे बोलियां आ जाती हैं, वो भाषाएं, भाषा के कौशल जो एग्जाम के लिए बात बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसा कि देख रहे हैं इस समय यूपी प्लस एग्जाम होना है, उसके लिए इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। जैसे वो भाषाएं होती हैं कि बोले जाते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो देखेंगे भाषा क्या होती है। भाषा भाषा क्या होती है, तो देखते हैं। भाषा संस्कृत के भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी है। किस धातु से? भाष धातु से भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति करना। क्या अर्थ होता है? वाणी की अभिव्यक्ति करना होता है। तो भाषा क्या होती है? भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी होती है, जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति करना। जैसे देखते हैं, भाव और विचारों को व्यक्त करना क्या कहलाती है? भाषा। भाव और विचारों को व्यक्त करना क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। व्यक्त करना भाषा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो भाषा भाष धातु से बनी होती, जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति करना। जैसे भाव और विचारों को व्यक्त करना क्या कहलाती है? भाषा। देखते हैं, भाषा के प्रकार। भाषा के तीन प्रकार हैं। सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। लिखित भाषा। तो देखते हैं सांकेतिक भाषा क्या होती है। संकेतों या इशारों से व्यक्त करने वाले क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा जो मुख से बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जो लिखकर अथवा बोलकर एक दूसरे तक पहुंचाते उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। अब देखें, भाषा के चार मुख्य कौशल भी होते हैं। तो भाषा के चार कौशल। भाषा कितने कौशल होते हैं? चार। देखते हैं कौन कौन से। देखते हैं भाषा के चार कौशल। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसे क्या कहते हैं? श्रवण कौशल, इसे वाचन कौशल, इसे पठन कौशल, इसे लेखन कौशल। तो भाषा के कितने कौशल होते हैं? चार। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो भाषा के चार कौशल होते हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसे हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक देखते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी।
जैसा कि पूछ लेता है कि वाचन कैसा कौशल है। ठीक है, देखते हैं। शुभोपाली, ये क्या है? शुभोपाली। शुभोपाली मीन्स शुभ है सुनना। ब से बोलना, पा से पढ़ना, ली से लिखना। ये भाषा के 4 कौशल है। अब भाषा के 2 मुख्य कौशल भी होते हैं। भाषा के 2 मुख्य कौशल कौन कौन से? सुनना और बोलना। ठीक है, कौन कौन से? सुनना और बोलना भाषा के 2 मुख्य कौशल होते हैं। देखते हैं तो भाषा क्या होती है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी होती है, जिसका अर्थ होता है भाषा या वाणी की अभिव्यक्ति करना, भाव और विचारों को व्यक्त करना। ये क्या कहलाती है? भाषा। भाषा के 4 कौशल हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसकी ट्रिक क्या है? शुभोपाली। जिसे हम याद कर सकते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देखते हैं भाषा के ग्रहण कौशल कितने होते हैं। तो भाषा के ग्रहण कौशल 2 होते हैं। भाषा के ग्रहण कौशल कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? बोलना, कौन कौन से होते हैं? बोलना और नहीं, इनके भाषा के मुख्य ग्रहण कौशल 2 होते हैं। पढ़ना और लिखना। भाषा के 2 मुख्य या ग्रहण कौशल कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? सुनना, पढ़ना। कौन कौन से होते हैं ग्रहण कौशल? भाषा के 2 ग्रहण कौशल कौन कौन से होते हैं? देखेंगे। सुनना और पढ़ना। ये भाषा के 2 ग्रहण कौशल हैं जो ग्रहण किए जाते हैं। देखते हैं उसके बाद भाषा के 2 अभिव्यक्ति कौशल भी होते हैं। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसी के अंतर्गत भाषा के मुख्य 2 कौशल भी होते हैं, सुनना और बोलना। अब भाषा के 2 ग्रहण कौशल कौन कौन से होते हैं? सुनना और पढ़ना। कौन कौन से? सुनना और पढ़ना। भाषा के अभिव्यक्ति कौशल कितने होते हैं? ये भी 2 होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। तो भाषा के अभिव्यक्ति कौशल कितने होते हैं? 2। बोलना और लिखना। कौन कौन से होते हैं? बोलना और लिखना। ये भाषा के अभिव्यक्ति कौशल होते हैं। तो भाषा क्या होती है? भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी होती है, जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति करना। जैसे भाव और विचारों को व्यक्त करना, ये क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा के 4
भाषा के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा के 4 कौशल होते हैं, कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा के मुख्य कौशल भी होते हैं, बोलना और सुनना, सुनना और बोलना। भाषा के ग्रहण कौशल कितने होते हैं? 2, कौन कौन? सुनना और पढ़ना। भाषा के व्यक्ति कौशल कितने होते हैं? 2, बोलना और लिखना। देखते हैं आगे। अब देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3। देखते हैं कौन कौन से भाषा के 3 रूप होते हैं। तो देखते हैं, बोली, बोली और परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा और उपभाषाएं कौन सी होती हैं? परिनिष्ठित भाषा या राष्ट्रभाषा। ये कौन सी होती है? बोली, दूसरा परिनिष्ठित भाषा, तीसरा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा। तो भाषा के रूप कितने होते हैं? 3, बोली, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा। बोली, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। बोली के अंतर्गत 18 बोलियां आ जाती हैं। बोली के अंतर्गत कितनी? 18 बोलियां आ जाती हैं। इसके अंतर्गत परिनिष्ठित 5 भाषाएं आ जाती हैं। राष्ट्रभाषा के अंतर्गत कितनी आ जाती हैं? तो राष्ट्रभाषा के अंतर्गत देखेंगे कितनी भाषाएं आती हैं। तो राष्ट्रभाषा के अंतर्गत एक भाषा कौन सी? हिंदी आती है। कौन सी आती है भाषा? हिंदी। राष्ट्रभाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आती? हिंदी। बोलियां कितनी? 18 बोलियां हैं। और परिनिष्ठित भाषा कितनी है? 5। इन्हें क्या कहते हैं? उपभाषाएं भी कहते हैं। तो हिंदी की देखेंगे। हिंदी की बोलियां, उपभाषाएं। और उपभाषाएं। उपभाषाएं कितनी है? 5। बोलियां कितनी है? 18। देखेंगे किस भाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। देखेंगे। देखते हैं जैसे भाषा के अंतर्गत कौन सी आती है? बोली। पढ़ा था हमने। भाषा के 3 रूप कौन कौन से? बोली और परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। इनके अंतर्गत हमने पढ़ा था। देखो बोली क्या होती है? बोली किसे कहते हैं? देखते हैं बोली किसे कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली कितनी होती हैं? कितनी बोलियां हैं? बोलियां 18। कितनी बोलियां हैं? 18। तो किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं।
जब देखते हैं परिनिष्ठित भाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक बोलियों को मिलाकर बोले जाने वाली भाषा परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक बोलियों को मिलाकर, दो या दो से अधिक बोलियों को मिलाकर बोली जाने वाली भाषा को, बोली जाने वाली भाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं? इसके अंतर्गत 5 भाषाएं आती हैं। ठीक है, तो बोली क्या होती है? किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली परिनिष्ठित भाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक बोलियों को मिलाकर एक परिनिष्ठित भाषा बनाई जाती है। इसके अंतर्गत 5 भाषाएं आती हैं। अब देखते हैं राष्ट्रभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक परिनिष्ठित भाषा को मिलाने से एक राष्ट्रभाषा बनती है। क्या बनती है? राष्ट्रभाषा बनती है। तो दो या दो से अधिक परिनिष्ठित भाषा को मिलाकर बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। दो या दो से अधिक परिनिष्ठित भाषा को मिलाकर बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रभाषा के अंतर्गत हिंदी आती है। हिंदी। तो देखते हैं भाषा क्या होती है। भाषा एक संस्कृत शब्द के भाष धातु से बनी होती है, जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति करना। जैसे भाव और विचारों को व्यक्त करना है, क्या कहलाती है? भाषा कहती है। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, सांकेतिक भाषा और मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा जो संकेतों या इशारों से की जाए बात, उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। जो बोलकर मुख से बोली जाए उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जो लिखकर अथवा बोलकर की जाए उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। अब भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषा के 2 मुख्य कौशल होते हैं, सुनना और बोलना। भाषा के 2 ग्रहण कौशल होते हैं, पढ़ना और सुनना और पढ़ना। अब भाषा के 2 ग्रहण कौशल होते हैं, सुनना और बोलना। देखते हैं अब भाषा उसके अंतर्गत आ जाती है। देखते हैं भाषा के मानक रूप 3 होते हैं। कौन कौन से? बोली, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। देखते हैं बोली क्या होती है? किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। अब 2 या 2 से अधिक बोलियों को मिलाकर बोली जाने वाली भाषा परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। और 2 या 2 से अधिक परिनिष्ठित भाषाओं को मिलाकर बोली जाने वाली क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कौन सी है अपनी? हिंदी है। और इसमें बोलियां कितनी है? 18 बोलियां। और परिनिष्ठित भाषा कितनी है? 5। राष्ट्रभाषा कितनी है? 1। देखेंगे